बीजेपी ने जब आपको टिकट दिया और उसके बाद वैभव गहलोत जब आए, तब आपने क्या सोचा? मन में क्या ख़्याल आ रहे थे? नहीं, जब गहलोत साहब के बेटा वैभव जी का सिरोही जालोर से टिकट मिला, उस समय नो डाउट हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोग वहाँ के लोगों को, मीडिया को ये लग रहा था कि भई एक साधारण कार्यकर्ता है, एक किसान है और इनके सामने ये कैसे लड़ेगा? मेरे को कई बार पूछा उन्होंने कि आपके सामने वैभव जी गहलोत आ रहे हैं और गहलोत साहब उनके सामने आप कैसे टिक पाओगे? उनके सारे यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, उन्होंने बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हायर की हुई है और आप उनके सामने कैसे लड़ोगे, कैसे मैंने उस समय एक ही बात कहा था कि मैंने 46 साल जनता की सेवा की है। मैं 46 साल से जनता के बीच में हूँ। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कि बेटे के लिए तो जैसे बस गहलोत साहब सारी सीटें छोड़ करके जालोर में आकर बैठे थे, तो वैसे भी वसुंधरा को भी उनका बेटा लड़ रहा था, वहाँ बैठना था। रोड मैप क्या है अगले 5 साल का? मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ जालोर में है, वो है पानी की और पानी के लिए मैं व्यवस्था कराने के लिए करूँ, वैसे जवाई बांध, जवाई पूंद भरण है, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जवाई पूंद भरण करके जो जवाई नदी है उसके अंदर पानी डालें ताकि गुजरात जालोर के काफ़ी हद तक उसको फ़ायदा मिले। सिरोही के लिए और जालोर के लिए माही बांध के अंदर पानी है वो लाने के लिए मेरी कोशिश पूर्व में भी थी और अभी भी मैं कोशिश करूँ और मैंने कहा था कि भई वैभव गहलोत साहब पधार रहे हैं, आपके मेरे सामने आएँगे, आप कैसे लड़ोगे? मैंने एक ही बात कही थी कि मुझे जालोर, सांचौर और सिरोही की देवतुल्य जनता कार्यकर्ताओं पर और 10 साल के मोदी जी ने जो कार्य किए उनके ऊपर मैंने पूरा भरोसा है। मैंने 46 साल जो लोगों के बीच में रहकर सेवा की है, उस पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि भले कोई भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लाखों वोटों से जीतेगी और वो आज रिजल्ट आपके सामने है कि 2 लाख से ऊपर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। गुजरात से सटा इलाका जालौर और वहाँ के नए नवेले सांसद लुम्बाराम चौधरी इस वक्त राजस्थान तक पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो 2 लाख के से ज़्यादा के अंतर से आप जीत कर के आए। बहुत-बहुत बधाई हो आपने और आपने एक दिग्गज नेता को करारी शिकस्त दी है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत-बहुत पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। हुँ, जहाँ तक मैंने पहले भी प्रसार में था, आप पधारे थे हुँ, और मैंने कहा था कि भई वैभव गहलोत साहब पधार रहे हैं, आपके मेरे सामने आएँगे, आप कैसे लड़ोगे? मैंने एक ही बात कही थी कि मुझे जालोर, सांचौर और सिरोही हुँ, की देवतुल्य जनता कार्यकर्ताओं पर और 10 साल के मोदी जी ने जो कार्य किए, हुँ, उनके ऊपर मैंने पूरा भरोसा है। हुँ, मैंने 46 साल जो लोगों के बीच में रहकर सेवा की है, हुँ, उस पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि भले कोई भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लाखों वोटों से जीतेगी और वो आज रिजल्ट आपके सामने है कि 2 लाख से ऊपर हुँ। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आपके क्षेत्र में समस्याएँ तो काफ़ी हैं, ट्रेन नहीं है, इतने सारे प्रवासी राजस्थानी जो हैं वो बाहर रहते हैं। इसके अलावा सड़कें खस्ता-हाल है, पानी की समस्याएँ, कैसे उनको सॉल्व करेंगे? रोड मैप क्या है अगले 5 साल का? मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ जालौर में है, वो है पानी की हुँ, और पानी के लिए मैं व्यवस्था कराने के लिए करूँ, वैसे जवाई बांध, जवाई पूंद भरण है, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जवाई पूंद भरण करके जो जवाई नदी है उसके अंदर पानी डालें ताकि हुँ, गुजरात जालोर के काफ़ी हद तक उसको फ़ायदा मिले। हुँ, सिरोही के लिए और जालोर के लिए माही बांध के अंदर पानी है वो लाने के लिए मेरी कोशिश पूर्व में भी थी और अभी भी मैं कोशिश करूँगा। हुँ, जहाँ तक ट्रेनों की बात है, ट्रेन तो है, मगर ट्रेनें कम हैं, हुँ, तो उसको ट्रेन जैसे चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, हुँ, वहाँ से ट्रेनों के जो फिर है वो बढ़ाऊँगा, हुँ। बढ़ाने की कोशिश करूँगा या कोई नई ट्रेन चालू होगी तो करवाने की कोशिश करूँगा। सड़कें भी बहुत खस्ता-हाल हैं। सड़कों के लिए वैसे कहीं-कहीं है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सड़कें का सुधार किया है हुँ, और मगर बहुत साल कांग्रेस की सरकार थी, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करना चाहते थे, वो भी नहीं होता था। अभी मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी राजस्थान में मुख्यमंत्री है हुँ। और यहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी कल शपथ लेने वाले हैं, इसलिए दोनों डबल इंजन की सरकार होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहाँ-जहाँ कमी है, भले सड़कों की नेशनल सड़कें होगी, नेशनल इसको हम करवा करके पूर्ण राजस्थान का फ़ेमस माउंट आबू भी सिरोही जिले में आता है, आपके लोकसभा क्षेत्र में आता है। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में काफ़ी संभावना है, वहाँ के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? माउंट आबू के लिए मैंने पहले आपको बताया कि 46 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, हुँ, जनता के बीच में हूँ। हुँ, मैं एक वार्ड पंच से लगाकर सरपंच, प्रधान और फिर मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। हुँ,
मुझे पता है कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या दिक्कत है और उसके लिए माउंट आबू के लिए विशेष करके जो कमियाँ हैं, उसको मैं पूरी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने बताया वार्डपन से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में आपको टिकट मिला, जीत करके अब संसद जाएँगे। पहली प्रतिक्रिया क्या थी सबसे पहले तो कि जब बीजेपी ने आपको टिकट दिया और तब तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। जब वैभव गहलोत जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर उनका नाम की घोषणा हुई, तब आपके मन में क्या ख़्याल आ रहे थे कि दिग्गज नेता का बेटा जो है वो मैदान में है। अशोक गहलोत ने पूरी ताकत भी लगाई, पूरा परिवार जो है वो लगा रहा, लेकिन बावजूद उसके वो चुनाव हार गए। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया बीजेपी ने जब आपको टिकट दिया और उसके बाद वैभव गहलोत जब आए, तब आपने क्या सोचा? मन में क्या ख़्याल आ रहे थे? नहीं, जब गहलोत साहब के बेटा वैभव जी का सिरोही जालोर से टिकट मिला, हुँ। उस समय नो डाउट हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोग वहाँ के लोगों को, मीडिया को हुँ। ये लग रहा था कि भई एक साधारण कार्यकर्ता है, हाँ। एक किसान है हुँ। और इनके सामने ये कैसे लड़ेगा? मेरे को कई बार पूछा उन्होंने हुँ। कि आपके सामने वैभव जी गहलोत आ रहे हैं हुँ। और गहलोत साहब उनके सामने आप कैसे टिक पाओगे? उनके सारे यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, हुँ। उन्होंने बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हायर की हुई है और आप उनके सामने कैसे लड़ोगे, कैसे मैंने उस समय एक ही बात कहा था कि मैंने 46 साल जनता की सेवा की है। हुँ। मैं 46 साल से जनता के बीच में हूँ हुँ। और मैं एक वार्ड पंच से लगा करके चलते-चलते आज मुझे लोकसभा का टिकट दिया है। वार्ड पंच रहा, सरपंच रहा, ग्रामदानी गाँव का अध्यक्ष रहा और उसके बाद में मुझे मैं प्रधान था 2005 से 10, तो मुझे 2007 में राजस्थान में बेस्ट प्रधान का अवार्ड मिला था। हाँ। तो उस समय भी मैंने काम किया हुआ है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, वो मेरा काम जनता को पता है। इसलिए भले वैभव जी आ जाए या गहलोत जी खुद आ जाए, कोई भी आ जाए, हुँ। यहाँ पे भारतीय जालोर सिरोही में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और लाखों से जीतेगी। हुँ। ये बिल्कुल, मुझे विश्वास था पूरा। बिल्कुल। मैंने हुँ। अब राजस्थान में 11 सीटें इंडिया गठबंधन की आई और बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार अब बन रही है और ऐसे में अगर यूपी राजस्थान से सीटें आ जाती तो फिर सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ बनती। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? वो बिल्कुल उसके लिए जो नुकसान हुआ है उसमें कोई हुँ। दो राय नहीं है, हुँ। मगर उसकी क्या-क्या कमी रही, वो संगठन उसको सोचेगी। 2-3 मुद्दों में लेकर के जैसे हुँ। बाकी हमें हाँ। विश्वास पूर्ण था कि 1-2 सीटें जाएगी, बाकी सीटें कुछ ज़्यादा गई है, वो हुँ। नुकसान हुआ है। हुँ। उसके लिए तो हम भी खेद करते हैं हुँ। और कहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ उसके लिए संगठन देखेगा। हुँ। संगठन का काम है, संगठन उसको देखेगा। बिल्कुल, अच्छे-अच्छे राजनीतिक पंडित भी चौंके हुए हैं कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? क्योंकि कहा जा रहा था कि 7 सीटें अधिकतम जो हैं वो चली जाएँगी, लेकिन फिर भी 11 सीटें चली गई हैं। लग रहा है आपको कि बीजेपी में गुटबाजी की वजह से ऐसा हुआ है, बयानों की वजह से ऐसा हुआ है और नरेंद्र मोदी जिनके चेहरे पर वोट पड़ते थे, इस बार राजस्थान में उस तरह की तस्वीर नहीं देखने को मिली। 11 में से 7 सीटें वो हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, बावजूद उसके बीजेपी वहां पर चुनाव हार गई। नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी का चेहरा पहले भी था, अभी भी है। हुँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है। मगर सीटें इन्होंने कांग्रेस ने कहीं गलत प्रचार किया। जैसे अगर के भाजपा की सरकार बन गई वापस और उनके तो संविधान में चेंज कर देंगे, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसे कई मुद्दे और गुजरात से लगता हुआ जैसे रूपाला का बयान थे, हुँ। उसी बयानों का भी कुछ नुकसान हमारे कुछ एरिया में हुआ है। हुँ। ये भी हुआ है, बाकी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो था, उनका जो काम किया था, नरेंद्र मोदी पर पहले भी विश्वास था जनता का, अभी भी विश्वास कायम है। गुजरात से सटा इलाका तो आपका भी है। उसके बाद आपको तो नुकसान नहीं हुआ, पर कांग्रेस को नुकसान हो गया वहाँ पर। नहीं, मेरे भी कुछ नुकसान हुआ है, नहीं होता तो मैं और ज़्यादा वोटों से जीतता। अच्छा। मगर कई जगह कुछ हुआ है, हुँ। हुआ है, बाकी हमारे नरेंद्र मोदी जी का कद है वो आज भी कायम है। हाँ। नरेंद्र मोदी की योजना है वो काफ़ी, मैंने कहा कि कांग्रेस ने गलत प्रचार कर करके हुँ। इन्होंने कुछ सीटों का नुकसान किया। हुँ। चलिए दिया तो जो बयान था वो ज्योति मिर्धा ने दिया था, लेकिन चूँकि आप किसान परिवार से आते हैं, किसान आंदोलन की वजह से भी आपको लगता है कि नुकसान जो है वो हुआ है? क्योंकि श्रीगंगानगर में बॉर्डर वाला इलाका पंजाब का, फिर उसके बाद शेखावटी में अग्निवीर स्कीम, भरतपुर में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन सब का नुकसान भी जो है वो बीजेपी को हुआ है? किसान आंदोलन जो हुआ है पंजाब में हुआ था, वो हुँ। हकीकत किसान नहीं थे। हुँ। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने किसान आज भी मैं खेती करता हूँ हुँ।
और मैं 2007 के अंदर मुझे इजराइल जाने का मौका मिला था और इजराइल में जाकर मैंने जो उसकी तकनीकी देखी थी वो आदरणीय नरेंद्र मोदी लागू करना चाह रहे थे और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को दे रहा था कि जो योजना आज इजराइल में मैं 2007 में गया उस समय इजराइल के अंदर जो खेती हो रही थी उसके अंदर व्यापारी ऑल इंडिया का व्यापारी वहाँ पहुँचता था और पहुँच करके उसके खेत में जा कर के विश्व की जो व्यापारी थे वो डायरेक्ट व्यापार उससे करता था और डायरेक्ट करके सीधा उसको रेट मिलती थी। उस समय वहाँ इजराइल के अंदर जो लेबर थे वो महंगे थे, सब थे, फिर भी उसी तकनीक के कारण हमारा खेत का माल सिरोही पहुँचता है, सिरोही से जयपुर जाता है और जयपुर से दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली से विदेश जाते जाते उसकी जो रेट है वो डबल हो जाती है। किसान 6 महीने 3 महीने खेती करता है तब जाकर उसको खेती उसको मूल्यांकन मिलता है, मगर उसके 20 वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की थी कि बिचौलिया खत्म करें और सीधे किसानों को माल जाए। उस जिस दिन ये उन्होंने मोदी जी को मजबूर से उन्होंने वापस लेना था उसलिए मेरे को बहुत दुख लगा था और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योजना थी मैं कोशिश करूंगा पुनः उसको लागू करें और जो उन्होंने धरने प्रदर्शन किए थे वो असली किसान नहीं थे, जिसके मंडियों के अंदर किसानों की कमाई के ऊपर जो वो जिंदा थे, उसके जो किसानों की कमाई जो आवक थी उसका टैक्स के ऊपर उसका गुजारा हो रहा था। इसकी सियासत 5-5 दुकानें थी और हमें किसानों के ऊपर जो मंडी का टैक्स लिया जाता था, हमारे जो आड़त ली जाती थी वो आड़त के ऊपर उसका धंधा चलता था, वो धंधे वाले थे और किसानों को लूटा जा रहा था। अगर इतने ही आप, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं तो मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो असली किसान नहीं थे तो अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी जगह सही थे तो फिर कृषि कानून को वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप सच्चाई पर कायम रहते। मोदी जी कायम थे मगर ऐसी परिस्थिति इन्होंने बना ली थी। मैंने पहले से बता दी कि वो हकीकत किसान नहीं थे, जिनके मंडियों में दुकान थी और जो गरीब किसानों के अंदर खेती करने वाले के लोग थे, जो लोग खेती करते थे, जो मंडियों में डायरेक्ट ले जाकर माल बेचते थे उनको देते थे, तो वो खेती वाले नहीं थे। मैं किसान हूँ, मैं किसान खेत से पका कर जब मंडी ले जाता था, जो जिसकी आड़त की कमाई थी वो लोग थे। वो चाहते थे कि अगर 20 में से हमारा जो ये 20 का जो मुनाफा कमा रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि खेत से विदेश तक पहुंचने पर डबल और 3 गुना रेट होती थी। वो 3 गुना जो कमाने वाले वो व्यापारी थे जो जिनका मोदी जी का उस का विरोध करने वाले थे। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। अब चूंकि राजनीति में आपका लंबा अनुभव है, हालांकि टिकट जो है आपको पहली बार मिला, लेकिन वसुंधरा राजे इतनी इनएक्टिव जो है वो नहीं दिखाई दी। अपने बेटे के क्षेत्र में ही उन्होंने प्रचार किया, लेकिन और सीटों पर क्यों नहीं गई? क्या वसुंधरा राजे नाराज हैं? क्या यही वजह रही कि बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ? मैं आपको पता है कि मेरे सामने वैभव जी गहलोत लड़ रहे थे हाँ, और ऐसे बड़े जैसे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए, हाँ, उनके सामने मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो हम्म, मेरे को पाली में क्या हो रहा है, झालोर में बाड़मेर में क्या हो रहा है, वही पता नहीं था राजस्थान का, मैं उसके बारे में तो क्या बताऊँ। हम्म, और हो सकता है उनके काम में उनका लड़का भी इलेक्शन लड़ रहा था, उसी के लिए थे कि क्या थे वो उनको क्या है, क्योंकि मैं तो मेरा खुद का एरिया देख रहा था। मेरे सामने यहाँ के पूर्व बोर्ड के अध्यक्ष जितने थे गहलोत साहब के, वो सारे वहाँ मेरे मेरे जालौर में लाए थे। इन्होंने गहलोत साहब ने खुद ने 53 सभाएँ की, उसमें से 22 सभाएँ मेरे क्षेत्र में की। तो मैं सारा उसी प्रचार में लगा हुआ था, मेरे को यही पता नहीं थी कि पाली में क्या हो रहा है। बिल्कुल। अब चूंकि वसुंधरा राजे के बेटे चुनावी मैदान में थे, अशोक गहलोत के बेटे भी चुनावी मैदान में थे, तो दोनों लगे हुए थे। लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए आपसे किया क्योंकि राजनीति का आपका लंबा अनुभव रहा है और पार्टी में भी चर्चा चलती होगी। जब 11 सीटें गंवाई तो उसके बाद एक एक चर्चा तो चली होगी कि क्यों इतनी कम सीटें जो हैं वो 14 सीटें लेकर के आई, जबकि 2014 की बात करें, 2019 की बात करें तो पहले तो 25 सीटें और फिर 24 सीटें आप लोग लेकर आए। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कि बेटे के लिए तो जैसे बस गहलोत साहब हाँ, सारी सीटें छोड़ करके जालोर में आकर बैठे थे, तो वैसे भी वसुंधरा को भी उनका बेटा लड़ रहा था, वहाँ बैठना था, तो बैठे। झालोड़ झालावाड़ में तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो वहां तो जीत सुनिश्चित ही थी। कहीं और क्यों नहीं लगा कि जाना चाहिए वसुंधरा राजे को? क्या वो जो प्रत्याशी थे उन्होंने नहीं बुलाया? क्या वजह आप मानते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे सामने अशोक गहलोत जी वैभव जी का लड़का था और मैंने यही भी पता नहीं कि पाली मेरे पड़ोसी में उदयपुर में क्या हो रहा है, पाली में हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने मात्र जालोर के अंदर ध्यान दिया। आगे क्या हुआ इसके बारे में मेरे को कोई बता नहीं सकता।
चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। देखिए यहाँ पर गोलमोल जवाब देते हुए नज़र आए हैं वसुंधरा राजे के मुद्दे पर जालौर सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।